क्या ब्यूटीफुल व्यू है। वाह, सनसेट होने ही वाला है, हौस खास विलेज में रौनक आने वाली है और रील्स बनाते ये छपरी लौंडे भी साले अपनी दुकान समेटकर बाहर निकलने ही वाले हैं। ऐसे ही एक बार हौस खास के इन खूबसूरत खंडरों में घुसे ठरकियों के जोड़े एक दूसरे के मुंह में घुसे चोंच लड़ा रहे थे। इन्हीं कपल्स में मेरा एक्स्ट्रा हैंडसम एंड सुपर ठरकी दोस्त अथर, वो भी अपनी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड श्रेया के मुंह में हवा भर रहा था। अथर्व को देख के ऐसा लगता था कि साला टाइगर श्रॉफ की बॉडी पर अक्षय कुमार का मुंह लगा दिया हो। इतना हैंडसम मैस्कुलिन पर बेचारा अकल से डम। वहीं श्रेया स्लिम ट्रिम फिट फाइन और खूबसूरत होने के साथ साथ दिमाग से भी चाचा चौधरी थी। अब मैं अपनी क्या ही तारीफ करूं, यूं समझ लो कि मैं थोड़ा काला हूं, थोड़ा नाटा हूं, थोड़े से ज्यादा ही मोटा हूं और मेरे बाल वो भी थोड़े थोड़े गायब होने लगे हैं। पर मोटे से लेंस का चश्मा लगाकर मैं बिल्कुल हीरो जैसा दिखता हूं। वो अलग बात है कि ऐसे हीरो को कोई लड़की खास तो दूर की बात है गोबर भी नहीं डालती है। पर मेरी बात छोड़ो, अभी अथर्व की बात करते हैं। इन खंडरों में अथर्व की पूरी कोशिश थी कि आज की शाम उसकी सबसे हसीन शाम बन जाए, पर वो क्या जानता था कि आज की रात उसकी मोहब्बती टाइप जिंदगी की ना आखिरी रात होने वाली थी। पर फिलहाल मुझे उस कमीने ने चौकीदार से बचने के लिए चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया था। अंदर से ना आवाजें आ रही थी। हटो ना, छोड़ो अभी हटो। अथर कहाँ इतनी आसानी से छोड़ने वाला था। उसका बस चलता तो वो इस खंडर को बेडरूम समझ के शादी से पहले ही सुहागरात मना लेता। एक बात बताऊं, अथर का लेफ्ट हैंड अथर से ज्यादा हरामी था। वो श्रेया की कमर पकड़ने के बहाने टॉप के अंदर घुसकर श्रेया का फिगर नापना शुरू कर चुका था। अथर्व, नो, हाथ निकालो, इतनी जोर से नहीं दबाओ। तभी वहां डंडा पटकता सीटी बजाता चौकीदार ऐसे आया जैसे घोड़ी के खेत में सांड घुसाया हो। चलो रे, निकलो सब बाहर। दड़बों में मुर्गियों की तरह घुसे रहते हैं भैंचोद। उसके हाथ में डंडा देखते ही मैं तो किनारे खिसक लिया। श्रेया तो अलर्ट थी, उठने लगी, पर श्रेया के सीने पर बनी दो पहाड़ियों के बीच अथर्व ना जाने ऐसा क्या ढूंढ रहा था कि चौकीदार की आवाज के बाद भी वो ना रुका। बस हो गया अथर्व, हाथ बाहर निकालो, चौकीदार देख लेगा। चौकीदार बाहर धूप से आया था, उसको अंधेरे में क्या घंटा दिखता, पर मुझे दिखा कि अथर्व श्रेया की टॉप में हाथ डाले डाले ही चुपके से बाहर की तरफ जा रहा है। मुझे हंसी आ गई। अरे क्या करूं यार, हाथ में ब्रा फंस गया है। तुम्हारा हाथ फिशिंग रॉड है क्या जो अटक गया? बाहर निकालो इसे तुरंत। मैंने कहा था ना, उसका बायां हाथ बहुत हरामी था। अथर्व ने अपना हाथ झटके से खींचा और हाय, श्रेया की ब्रा अपनी जिम्मेदारियों से नीचे हट गई। अरे उप्स। क्या हो गया भाई? छोरी संग जोर जबरदस्ती कर रहा है कि? अरे नहीं नहीं यार, गर्लफ्रेंड है मेरी, वो तो बस ऐसे ही गलती से। गलती की गुंजाइश पब्लिक प्लेस में ना है रोमियो। ओयो जा और कर अपनी भूल चूक संग लेनी देनी। श्रेया भड़कती हुई कुछ बोलने ही वाली थी कि अथर्व ने उसे जबरन बाहर खींचा और गेट की ओर चल दिया। तभी उसका फोन बजा। छोड़ो तुम मुझे। इस चौकीदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तुम, यू स्टूपिड, तुमने मेरी ब्रा खोल दी। अब यहाँ पब्लिक में मैं कैसे ठीक करूँ बताओ? 100 बार कहा है तुमको ये सब शादी के बाद, पर अरे बेबी बेबी बेबी, एक सेकंड रुक जाओ, बस मम्मा का कॉल आ रहा है, ठीक है? 1 मिनट ये बात सुन लूं, फिर अपनी डांट यहीं से कंटिन्यू कर देना। श्रेया चुप तो हुई, पर उसने खोलना बंद नहीं किया। उस बेचारी का लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली राइट शोल्डर को पकड़कर डिफेंसिव शील्ड बना चुका था। हाँ माँ बोलो। कहाँ है तू? बोला था ना आज तुझे कि कॉलेज से सीधे घर आना, आज किटी है। हाँ ठीक है, आता हूँ अभी। मैंने क्या पूछा? तू है कहाँ अभी ये बता। मैं खोजहास, अरे सॉरी, हौस खास। वहाँ क्या गांजा फूकने गया है? कौन है साथ में? सच सच बोल, नहीं तो मैं आती हूँ वहाँ। अथर्व के अखरोट मुंह में आने लगे। तभी श्रेया ने उसके हाथ से फोन खींच लिया। नमस्ते आंटी, मैं श्रेया।
वो क्या है ना, मम्मा ने मुझे एक ड्रेस लेने के लिए कहा था। मेरा बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि इस गधे को भी साथ। अरे बेटा तू साथ है फिर ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अरे सुन, तू भी आज घर ही आ जा, छोटी सी किट्टी पार्टी है, मस्त समोसे बनाए हैं मैंने। हाँ आंटी, क्यों नहीं, अभी आते हैं हम। अथर्व के अखरोट वापस अपनी जगह पहुंचे। तू इतना फट्टू क्यों है? चल, आंटी ने मुझे भी बुलाया है। सुना है मस्त समोसे बनाए उन्होंने। 1 मिनट रुक जरा, इधर आ जरा। अरे मर गए, मैं तो मुंह छुपा के भागने लगा था, साले ने देख लिया। ए पार्थिव के पौधे, इधर आ जरा, भागते कहाँ है बे? तेरे को एक काम दिया था कि उस चौकीदार पे नजर रखियो, वो भी नहीं हुआ तुझसे। हाँ तो साले, काम चौकीदार वाला दिया है तो डंडा भी चौकीदार वाला देता ना। उसके हाथ में इतना मोटा लठ था, उसने सबसे पहले मुझे ही खदेड़ दिया। अथर्व, छोड़ना इसे, चल घर चल, मम्मी बुला रही है। तू घर पे मिल, बताता हूँ तेरे को। श्रेया मुझे इग्नोर करती और आथर्व मुझे धमकी देता, फिर वो वहां से चला गया। अथर्व की लाइफ एक ऐसे 3 टायर वाली गाड़ी जैसी हो गई थी, जिसके 3 टायर के 3 अलग अलग स्टेयरिंग थे। एक उसकी माँ, जिनका बस चले तो वो उसे रात में छत पर भी ना जाने दे, और दूसरी श्रेया, जिसके साथ वो रात में छत पर जाने के लिए भरा बैठा था, पर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इस किटी पार्टी में मेरी मॉम भी शामिल थी, इसलिए मैं भी बिन बुलाए पहुंच गया। अथर्व की मम्मी जिन समोसों को खिलाकर क्रेडिट बटोर रही थी, वो असल में जग्गू हलवाई ने बनाए थे। यहाँ सुनीता आंटी और मेरी मॉम के अलावा 4 और लेडीज फ्री की चाय पीने संग समोसे परोसने आई थी। लेकिन अगर इन 40 लेडीज में से किसी का जलवा दिख रहा था, तो वो थी आयशा भाभी। हाय, आयशा यूं भी इन सारी मोटी पतली औरतों के मुकाबले एज में सबसे कम और हरामी पने में सबसे आगे थी। कैसे? अभी आगे पता चलता है। फिलहाल तो अथर्व, मैं और श्रेया घर में खुशी थी कि हमें एक अलग ही फ्रेग्रेंस आई। वाह, ये सेंट तो सिर्फ आयशा भाभी का हो सकता था। क्या बात है सुनीता दी, ऐसा क्या सबक दिया आपने फोन पर अथर्व को कि ये तो सीधा बहू लेकर घर आ गया। सारी औरतें सुरसा की तरह हंसी। नजर ना डालो तुम बच्चों पर आशी। सुनीता, मैं तो कहती हूँ दोनों का ब्याह करवा ही दे, देख कितने प्यारे लगते हैं। हाय मेरी मम्मी की बातें। श्रेया का फेस शर्म से और अथर्व का थोड़ा ठरक से ऐसा लाल हुआ कि मजा आ गया। तभी एक आंटी सिर पकड़कर सोफे पर ही फैल गई। अरे मुन्नी, क्या हुआ तुझे? ये मनीषा आंटी थी, जिन्हें अथर्व की मम्मी प्यार से मुन्नी कहती थी और हम तीनों नफरत से टैंकर कहते थे। मुन्नी कम से कम 90 किलो की थी और उन्हें 6-6 समोसे खाते देख लगता था कि जल्दी ही अपनी सेंचुरी पूरी करने वाली हैं। चक्कर आ रहे हैं सुनीता, भारी भारी लग रहा है। ओहो, फिर गैस बन गई तुझे। चल अंदर आराम कर ले, मैं तुझे इनो देती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हो जाऊंगी। अरे पर तेरे इनो पीने के बाद जो धमाके होंगे, उससे हम तो ठीक नहीं रह पाएंगे ना। एक पार्टी तो समाप्त हो चुकी थी, अब दूसरी की तैयारी शुरू हुई। रात के 1 बजे थे। अथर्व की मम्मी सो चुकी थी। उसके ऑलवेज बिजी बिजनेसमैन पापा खाना खा के टीवी देखते देखते झपकी ले रहे थे और अथर्व धीरे से दबे पांव पापा की सिगरेट की डिब्बी में से एक सिग्गी चुरा कर छत की ओर निकल चुका था। अथर्व ने दरवाजा बिना ज्यादा चूंचा किए खोला और बिना चींचू किए बंद कर दिया। पर एक्साइटमेंट के मारे इसको क्या पता था कि दरवाजा तो असल में लॉक हुआ ही नहीं था। छत पर ही एक कमरा इसलिए बनाया गया था कि घर की चिक चिक से दूर अथर्व शांति से पढ़ सके। पर कॉमर्स का स्टूडेंट अथर्व तो यहाँ बायो सीखने के लिए आता था। उसके छत का रूम खोला हुआ था। वो अंदर घुसा और उसने लाइट जलाई ही थी कि 2 सुंदर से गोरे गोरे हाथों ने उसे कस के पीछे से दबोच लिया। गरम गरम सांसें उसकी गर्दन से टकराई। अथर्व की पीठ से तो ऐसे टापू टकराए जो बड़े बड़े सख्त लौंडे को मिनटों में पिघला सकते थे। अथर्व जैसे ही घूमा, आयशा भाभी ने उसके अपर लिप पर अपने होंठ रख दिए और जोर से काट लिए। पिछले जन्म में वैम्पायर थी ना तुम? और क्या,
तब खून चूसती थी और अब आयशा ऐसी अदा से हंसी कि अथर्व की सांसें डबल स्पीड से भागने लगी। उसका दिल मुंह की तरफ बढ़ने लगा और उसका सारा खून बॉडी से किसी खास पार्ट में शिफ्ट होने लगा। अथर्व ने आयशा की नाइटी ऊपर करनी चाहिए तो उसने पट्ट से मारकर रोक दिया। इतना बेसब्रापन अच्छा नहीं जाने मन। कुछ भी हटाने से पहले रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ, अथर्व ने तुरंत सिगरेट निकालकर आयशा के सामने ही टेबल पर रखी और इससे पहले कि अथर्व का राइट हैंड फिर हरामीपन करता, आयशा ने उसे फोल्डिंग बेड पर धक्का दे दिया। तब उस स्टोर रूम के छोटे से कमरे में एक छोटा सा बल्ब चल रहा था और उसी बल्ब की रोशनी में आयशा ने अपनी नाइटी अपनी बॉडी से उतारकर अलग फेंक दी। मैंने कहा था ना, ये उम्र में बाकी औरतों से छोटी पर हरामीपन में सबसे बड़ी थी। ये थी अथर्व की लाइफ की तीसरी स्टेयरिंग, जिससे अथर्व सिर्फ रात में छत पर मिलता था। जनाब अथर्व, आज बेसब्र होकर काम नहीं चलेगा। आज ऊपर आने की बारी हमारी है। आयशा एक्सपीरियंस और ठरक दोनों से भरी पड़ी थी। उसने पहले अथर्व की टी शर्ट उतारी और फिर अपनी ब्रा। इससे पहले कि अथर्व के ओवर स्मार्ट हाथ हॉर्न बजाना शुरू करते, आयशा ने झुककर उसकी चेस्ट पर किस करना स्टार्ट कर दिया। शाम से भरे बैठे अथर्व ने जब आंखें बंद की तो उसे श्रेया दिखाई दी। वो श्रेया जो उसे कुछ तो करने देती है पर सब कुछ करने से बार बार रोक लेती है। लेकिन आंखें खोलते ही उसे आयशा के रोजी लिप्स दिखाई दिए, जो 20 किस पर मिनट की स्पीड से उसकी पूरी बॉडी को चूम रहे थे। पिघला हुआ अथर्व अब हार्ड होने लगा था। आयशा ने अपने होंठ ऐसी जगह टच किए कि अथर्व की आंखें फिर बंद हो गईं। तुम तो कमाल हो। अथर्व ने आयशा के बाल कस के पकड़ लिए थे। बाकी सब कुछ करने की जिम्मेदारी आयशा की ही थी और आयशा को शायद हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। वो अथर्व पर ऐसे बैठी कि उसे तुरंत हेवनली फीलिंग्स आने लगी। तुम तो ऑसम हो आयशा। आह, तुम्हारा औसम है। ये दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देने में इतने बिजी हो गए कि इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि रूम का गेट खुला छूट गया है और इनकी आह बाहर तक ही नहीं, किसी के कानों तक भी जा रही है। और तो और दो नाजुक से हाथ इनके कर्मकांड को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं।